हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। अब बाद में स्वागत है ना। इस रविवार ये सत्संग जो है श्रील प्रभुपाद जी जिसको स्टार्ट किए थे वो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान कृष्ण बलराम के बारे में, जो कि एकमात्र सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए। जैसे मैं कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आई एम रीडिंग भगवद गीता एंड ऑल्सो मैं डेली पढ़ना भी चाहता हूँ। आप ऐसी कोई बुक है जो आप पढ़ सकते हो डेली, वो भी आपको पैसे नहीं देंगे ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या कोई भी लव स्टोरी भी, है ना। सच में आप नहीं पढ़ पाए, क्यों जानते हैं? उसका एक कारण है कि उनमें एक रस नहीं है, नीरस है, टेस्ट नहीं है। लेकिन भगवान की जो कथाएं होती है ना, उसमें क्या होता है, रस होता है। भले ही हम उस पर बिलीव ना भी करें तो भी, पता नहीं क्यों। मैंने तो हम तो आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन ये जो भगवान की जो बातें हैं ना, अब कोई बोलेगा मेरे को तो रस नहीं आता, वो तुम्हारी बोल रहा हूँ, दिस योर बोल रहा हूँ, राइट, है ना। सो दिस इज़ योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। जैसे क्या होता है ना, वो उल्लू होता है, उल्लू रात को जानते हो, वो है ना, वो PhD किया हुआ था। क्या किया हुआ था? PhD कर रखा था। मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ कि सन नहीं होता। अभी तो वो तो प्रूव करेगा ही भाई, है ना। उल्लू जो होता है ना, पक्षी, उल्लू पक्षी, तो वो जो क्या है उसको रात को दिखता ही नहीं है ना। हाँ, दिन में वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसको रात के लिए बट चमगादड़ होता है उसका छोटा भाई, वो भी कहेगा भाई सूरज होता नहीं है। हाँ, तो नहीं होता है, आप लोग के लिए नहीं होता है, दैट डजंट मीन कि सूरज नहीं होता है। आपके लिए नहीं होता, मान सकते हैं, बिकॉज यू आर निशाचर, है ना, निशाचर हैं आप, तो ओके, बट डजंट मीन कि होता ही नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान होते नहीं हैं। ओके, फॉर यू देयर इज नो गॉड, बट फॉर अस देयर इज ऑलवेज गॉड। There is always God, everywhere is God, and nothing is without God. है ना। तो भगवान, मैं आज ही प्रभु से डिस्कस कर रहा था कि भगवान जो आते हैं दुनिया में आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं भगवान क्योंकि उनको पता है हम बातें किए बिना नहीं रह सकते, है ना। उनको ये बात पता है, हम लोग अपना जीवन नहीं जी सकते। वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ विदाउट टॉकिंग, है ना। सबसे मुश्किल होता है चुप रहो। सब जगह लगा होता है चुप रहो, फिर भी लोग बातें खूब करते हैं। कंप्लीट साइलेंट जोन, उसमें भी खूब बातें कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान आते हैं जगत में। वैसे भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, है ना। भगवान मनुष्य तो नहीं है, बट मनुष्य रूप में जब भगवान, है ना, खेलते हैं या भगवान कुछ ऐसे करते हैं, तो लोग तब वो उसको मानते हैं कि ये भगवान नहीं है। तो भगवान जब गोवर्धन उठाते हैं तब तो मानोगे आप, है ना। जैसे लोग सोते ये कैसे भगवान है, इनकी गर्लफ्रेंड थे, है ना, कृष्ण स्पेशली, ये कैसे भगवान है, वो उनकी गर्लफ्रेंड थे। अरे तो कितने गर्लफ्रेंड थे ऐसे मानो भगवान? आपके कितने गर्लफ्रेंड है बताइए? मैं पूछता हूँ आप लोग से, 5-10 परेशान हो जाएंगे आप। 5-10 गर्लफ्रेंड भी हो गई तो एक साथ आपको सबको मेंटेन करना है, राइट। भगवान के करोड़ों गर्लफ्रेंड एक साथ है, करोड़ों। हाउ यू कैन कंपीट विद द कृष्णा? ये तो समझो कि वो किस प्रकार से भगवान है, आप नहीं कर सकते। भगवान का विवाह हुआ था, है ना, आप कितने विवाह कर लेंगे? 16,108, वो भी एक साथ, है ना। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवान, वो उनके हर चीज़ में भगवत्ता है ना। तो इसलिए ये एक बुक है, इसका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें बताया गया है बहुत कुछ। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण बलराम ने जो है कंस को जो है वध कर दिए थे, और वध करने के बाद में कृष्ण बलराम जी को उनके पापा जो थे बोले ये बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हुई इनके भी, इनका एडमिशन कराओ स्कूल में। 7 साल के थे, एक्चुअली 11-12 साल के थे जब मथुरा आ गए थे, है ना, वृंदावन से।
गांव से सिटी में आ गए थे। तो फिर उनको कृष्ण बलराम जी जो थे उनको यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया और फिर उनको एडमिशन दिलाया। कहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी उज्जैन यूनिवर्सिटी, है ना। उज्जैन में उस समय गुरुकुल चलता था, है ना। उसमें एडमिशन दिलाया उनको, और दिलाकर अब वो क्या करते हैं वहाँ पर, कई जैसे मान लीजिए कि बिल गेट्स का लड़का हो गया या फिर प्रधानमंत्री का लड़का है, वो स्कूल में जाएगा तो कैसे आएगा? हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर लड़का हूँ, क्या समझ रहे हो? और वो भी टीचर भी सोचेगा अरे भाई प्राइम मिनिस्टर लड़का है तो ठीक है, कोई अपना कुछ काम निकलेगा, है ना। लेकिन कृष्ण बलराम दोनों, इवन कम से कम वो परम भगवान है, पीपल डोंट नो, और उनको फर्क भी नहीं है, इसको फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे लोगों को लगता है ना मैं इतना बड़ा हूँ, तो अगर उसको सम्मान नहीं करें तो फर्क पड़ता है उनको। भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बोले तुम मनुष्य लोग, पृथ्वी के छोटे मोटे लोग, तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे तो क्या क्या बिगड़ जाएगा? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। अनंत कोटि समझते हैं? कोटि का मतलब होता है और एक और करोड़। अनंत, अनंत अंत नहीं है, इनफाइनाइट। इतने प्लेनेट में इतने लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, आप नहीं बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको, है ना वो। सो ही इज दैट गॉड, है ना। तो अब ये जब भी आते हैं तो अपने बहुत सारे चीज, उनके आने का कई सारे उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है वो हर चीज़ सिखा के जाते हैं, आइडियल डिसाइपल, आइडियल स्टूडेंट। तो जब वो आए थे तो उन्होंने, जैसे हमने पूछा था कितने किलोमीटर था जी मथुरा से उज्जैन, कितना था? 800 साढ़े 800 किलोमीटर था। तो बहुत दूर तक उसमें अपनी गाड़ी से आए, उनके पापा ने भेजा था उनको गाड़ी से, है ना। अरे कृष्ण बलराम, रियली? क्या बात कर रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, अच्छी बात है तो, है ना। तो ये जो कृष्ण बलराम थे ये आए और काफ़ी दूर तक उतर गए, ताकि वो ये नहीं दिखाएं कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं। तो चलते चलते गए गुरु के आश्रम में, और फिर गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ क्या क्या हुआ, एकदम विनम्र होकर, और उनके लिए गठरी खुद तोड़े लकड़ियों को, है ना। गुरु के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। लकड़ी लेके गए थे, है ना। लकड़ी का गट्ठर गुरु को अर्पित किया और बताया कि मैं आपका दास हूँ। अब वो संदीपनी मुनि जो थे, वहाँ के जो डीन सर थे, है ना, या प्रिंसिपल सर थे, वो समझ गए ये लड़के दोनों अलग लग रहे हैं, है ना, ये दोनों बच्चे अलग लग रहे हैं। और वो थोड़ा समझ गए थे, क्योंकि जो विद्वान होते हैं ना वो जानते, उनको तो पहले पता लग गया था कि आएंगे वो, है ना। और सांदीपनी जी का जो भगवान से जो प्रेम है वो किस प्रकार का है? प्रेम वात्सल्य, वात्सल्य मतलब माता पिता, है ना। हर जीव का भगवान से एक रिश्ता है। इनका हो सकता है फ्रेंडशिप में, किसी का हो सकता है नहीं भगवान में को मैं अपना बच्चा मानता हूँ, मतलब वात्सल्य, है ना। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो हनुमान जी की तरह हूँ, भगवान का दास हूँ, है ना। और कुछ बालिकाएं हैं वो बोलेंगे नहीं हम तो गर्लफ्रेंड है ना कृष्ण के, या फिर हम तो उनके वाइफ हैं, लाइक दैट, है ना। कई माताएं बोलती नहीं ये तो हमारा लड़का है कन्हैया, है ना, छोटा बच्चा है, लाइक दैट। तो जो भी हो, तो इनको पता लग गया था कि वो आ गए। हाँ, तो उनकी सारी एजुकेशन हो गई थी। अब एजुकेशन में क्या क्या हुआ ये सुनिए आप। हमारी एजुकेशन कितनी वीक है इससे पता लगेगा आपको। हमको क्या आता है, बस जोड़ बाकी कर लेते हैं बस, वो भी ढंग से नहीं आता, है ना। दो दुआ क्या, दो दूनी चार, दो क्या, मेरे को भी नहीं आ रहा, है ना। जो भी है, तो उनको क्या क्या सिखाया गया, है ना। और हर चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि राजा का लड़का है तो आराम से 8 बजे उठेगा आश्रम से। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि कृष्ण बलराम दोनों भाई, है ना, जितने भी आपके उनके बैचमेट्स थे, है ना, जितने भी जो भी थे, उन सभी बच्चों से 1 घंटा पहले उठ जाते थे। आप पूछे क्यों उठ जाते थे? बच्चों का सबका होमवर्क करते थे है ना। मतलब उन जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, तो इसको आप करेंगे, हाँ, मतलब उस समय होमवर्क ये होता था कि बच्चों जितने भी, मान लो कि 50 बच्चे होंगे उनके फ्रेंड्स, तो वो लोग सोचते थे कि हम लोग सबके दास हैं, तो पहले उठकर उनके लिए सारे कपड़े जमा देना,
है ना, उनके टॉवल वगैरह रख देना, उनके जो भी उनके तिलक वगैरह की सामग्री हर बच्चे के पास में, है ना, उनके लिए बाल्टी वगैरह पानी भर देना। उस पहले तो मोटर का सिस्टम नहीं था ना, मोटर चली गई, पानी चला गया, मोटर चलाओ। पहले सिस्टम था वो ट्यूबवेल भी नहीं था, कुआं में पानी भर के निकाल के, और उनकी यज्ञ वेदी जो होती थी उस पर लीपना, पूरा लीपा पोतन करते थे। खुद भगवान है वो, तो भगवान है इसलिए उनको लोग। और फिर दिन में मैं तो बहुत थक गया, लाइक दैट नहीं, उनकी सांदीपनी मुनि की जो गुरु माता है ना, उनको सब्जी कटिंग में सारी हेल्प, उनको सारी लकड़ियाँ ला के दे देना, सब कुछ वो दोनों सुबह होने से पहले कर देते थे। कृष्ण बलराम लाइक, है ना, दे आर रियल हीरो, है ना, एंड दे आर रियल फ्रेंड, है ना। और जितने ये लोग देखते थे कि पता लग गया कि किसने किया है, भाई ये दोनों नए न्यू एडमिशन है ना, ये लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स थे उनके, वो लोग पागल हो जाते थे। कल देखना ये 3 बजे उठते ना, मैं 2:30 बजे उठूँगा। अब लेकिन भगवान के सामने क्या बोले, योग निद्रा को बोल देते भाई सुला दो इनको। सारे अलार्म, वो जो कुकड़ुक्कू वाले लोग भी जो थे, वो लोग भी आवाज़ निकालने नहीं, चुप हो जाओ सब, उनकी बात मानेंगे भगवान, है ना। लिविंग अलार्म होता था ना उससे, कौन क्या बोलते हैं लोग, पिकॉक, मुर्गे जो होते हैं, है ना, आजकल उनको अलग तरह से यूज करते हैं, तो मैं बात नहीं करना चाहता उस बारे में, है ना। जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जीव को जीने का अधिकार है, आप उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चूँकि कृष्ण और बलराम दोनों क्षत्रिय थे, अतः उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति और नीति शास्त्री में प्रशिक्षित किया गया। इससे एक सिद्धांत प्रकट होता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले के गुरुकुल सिस्टम इसलिए सक्सेसफुल थे। क्यों सक्सेसफुल थे? जिस बच्चे का जो स्वभाव होता था उसको उस एजुकेशन में ट्रेनिंग दिया जाता था। जैसे अभी कुछ बच्चे होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और 1 साल हुआ, बस उसके बाद सैन्य विज्ञान की जरूरत पड़ती है उनको। सैन्य विज्ञान समझते हैं ना, लड़ाई धड़ाई, इसको पीटो उसको पीटा, अरे ये तो जाट का लड़का है, ये मीणा का लड़का है, अरे इसको पीट डालो, वो मीणा सारे इकट्ठे हो गए, सारे जाट इकट्ठे हो गए। लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, झगड़ा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, झगड़ा अपने अहंकार का है ना। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है। परिवार में भाई भाई लड़ रहे हैं, उनमें क्यों झगड़ा है भाई? अहंकार का झगड़ा है ना, वस्तुओं को भोगने का झगड़ा है। तो पहले के एजुकेशन में ऐसा होता था, अगर ये लड़का जो है ये फाइटिंग स्पिरिट का है तो इसको सैन्य विज्ञान में ट्रेनिंग दो, और फिर इसको डायरेक्ट एंट्री कराएंगे, नो एग्ज़ाम, सीधा उसमें, मतलब कहाँ पर, BSF, है ना। NDA का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट उनको एडमिशन दिलाएंगे। कहाँ पर, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो बच्चा जो अलग, मतलब सबके लिए अलग अलग होता था, है ना। अब क्योंकि कृष्ण बलराम कौन से थे, क्षत्रिय स्वभाव, तो उनको राजनीति की भी शिक्षा दी। अब राजनीति अभी जैसी नहीं है। राजनीति में 4 सिद्धांत थे, साम, दाम, दंड और भेद। आजकल लोग सबसे लास्ट वाली को पहले कर लेते हैं। चीटिंग करना है, भेद नहीं, मतलब भेद ही करना है और कुछ उपाय नहीं है। पहले साम मतलब समझाओ। जैसे भगवान जो कृष्णा थे वो गए थे महाभारत युद्ध होने से पहले, है ना, समझाने। साम समझाया, बेटा ये सब ठीक नहीं है, देखो दुर्योधन, सुयोधन बनो, क्या तुम कर रहे हो, है ना। युधिष्ठिर महाराज उनको हमेशा सुयोधन बोलते थे। युधिष्ठिर महाराज कभी भी दोष नहीं देखा किसमें, दुर्योधन, भले ही उनके साथ इतना अन्याय कर लिया। ये क्या ना, ये अलग मिट्टी के लोग होते हैं, है ना, वो मिट्टी अलग होती है। एक बार क्या ना, गंधर्व लोग पकड़ के ले गए थे दुर्योधन को। क्या करें, पकड़ के उड़ा के ले गए हवा में, और ऊपर से फेंकना चाह रहे थे। बोले इसको काफ़ी हाइट पे ले जाओ, ऊपर से फेंकेंगे, इतनी फेंकेंगे तो भाई चट्टान फेंकेंगे इसको, दुर्योधन को।
तो अर्जुन सोचता था हाँ ऊपर, थोड़ा और ऊपर ले जाओ। तो युधिष्ठिर महाराज बोले चुप रहे भाई, बचाओ उसको, मैं नहीं जाऊँगा। क्या समझ रखा है, मैंने इसलिए सीखा है कि ये दुष्ट है, उसको ऊपर से फेंकना दो। तो गंधर्व उन्होंने क्या कुछ बदमाशी की थी दुर्योधन ने, है ना, कुछ छेड़खानी करी थी। हाँ कुछ छेड़खानी कर दी थी, तो इसलिए उसको ऊपर ले गए थे, अरे इसको ऊपर से फेंकेंगे बदमाश। तो युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं अपना भाई है, बचाओ, अपने घर का मामला ही वो अपन घर में निपटाएंगे। ये गंधर्व लोग कौन हो गए, भाई को छुड़ाओ। बहुत गुस्सा किया उन्होंने, गुस्सा करके ऐसा होता है ना, पीटते हुए जाते हैं, नहीं जाओ, देखना भी नहीं उनकी तरफ। दुर्योधन को तो फिर उनका युद्ध किया और सारे गंधर्वों को हरा दिया। तो युधिष्ठिर महाराज लाए, तो भगवान गए थे शांति दूत बन के, समझाया देखो भाई दुर्योधन मानो, समझो, है ना, वो तुमने 12 साल बोला था, 12 साल हो गया, दे दो। नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, कोर्ट केस हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट ही उनकी, कोर्ट केस पॉसिबल ही नहीं है ना, कर लो, सारा कानून के अंडर में। अच्छा ठीक है, शाम समझा रहे हैं, फिर दाम दे रहे हैं, है ना, दाम दे रहे हैं, भैया देखो वो क्षत्रिय हैं, 5 गांव दे दो, अपने मित्र को अंग देश का राज्य बना सकते हैं, तो ये तुम्हारे भाई हैं, इनको 5 राज्य 5 गांव दे दो, सरपंच बन जाएंगे, सरपंच रह जाएंगे बेचारे। 5 गांव नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ऐसा बोला था, सुई की नोक के बराबर जो ज़मीन होती है ना, मैं सुई की नोक घुपाऊंगा, उसमें ज़मीन का जितना टुकड़ा बैठेगा उतने भी नहीं दूंगा। बड़ा बेशरम है। तो बोले लास्ट पे दंड है ना, कि भगवान को दंड, भगवान है अब दंड दे सकते। तो राजनीति की शिक्षा में ऐसा होता है ना, तो उनको राजनीति, नीति शास्त्र, पहले नीति का बड़ा वैल्यू था, पहले हर समय नीति, है ना, नीति की जरूरी है ना, विदुर नीति सुनी होगी आप, नीति की वैल्यू थी। आजकल नीति की वैल्यू नहीं, पैसे की वैल्यू है ना, नीति कोई वैल्यू नहीं है अब, है ना। तो पहले नीति शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें टिकी होती थी, है ना। ओके, कृष्ण बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली, है ना। मतलब कुछ इस प्रकार से ये कि जैसे आपके पास मतलब एक बार बोला, है ना, हमारे जो, अगर ये बात हमारे नीट के बच्चों को पता लग जाए, अरे एक बार बोलने में सब याद कर लिया, हाँ हाँ, टॉप में 720 to 720, है ना, एक बार में याद कर लेते थे। और उस समय सिर्फ यही नहीं, कृष्ण बलराम, उनके समय के जो जितने भी लोग थे ना, वो लोग भी, क्योंकि आपको जान करके आश्चर्य होगा, उस समय नो लंच बॉक्स, नो बैग सिस्टम पहले था। आजकल जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, स्कूल खोलते हैं, वहाँ लिखा होता है नो बैग, हाँ ये अच्छा स्कूल है, इसमें नो बैग सिस्टम, बैग वाला सिस्टम अच्छा नहीं है, कॉपी किताबें ये भर मर गए। पहले क्यों नहीं था सिस्टम, क्योंकि पहले सिर्फ गुरु बोलते थे और शिष्य को याद हो जाता था। वाह, इतना बढ़िया सिस्टम था, क्या मेमोरी थी। हम लोग बड़ा गर्व करते हैं अपनी मेमोरी को, अरे पूरी किताब रट ली, कितनी बार में रटी, है ना, बड़ी मुश्किल से देख देख के रटा है। तो इसलिए गुरु का सम्मान पहले होता था, क्योंकि देखो यार सीखना तो भैया वही बोलेंगे। आजकल तो सारी किताबें मिल जाती है ना, फिजिक्स के लिए H.C. वर्मा निकाल लो, है ना, बायोलॉजी के लिए मेरे को नहीं पता, है ना, मैथ के लिए कौन सी R.D. शर्मा ना, वो कर लो, हाँ, तो कहीं से भी ले आओ ना, तो लोग किसी को जानते हैं। पहले का ऐसा नहीं था, इसलिए गुरु का सम्मान बहुत था पहले, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी थी ही नहीं। कलयुग में ही लोग बोलते हैं, सिर्फ कलयुग में ही ये शास्त्र लिखा गया। क्यों? क्योंकि कलयुग में बुद्धि बहुत खराब है, उसको याद नहीं रह सकता, इसलिए शास्त्र की जरूरत है। मानव जाति में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं मानव के लिए। मैं आज बोलूं कि भैया आप इंजीनियर हो, पंखा ठीक कर दो, बोले इंजीनियर हूँ मैं, पंखा ठीक करूँगा क्या? अरे भाई इंजीनियर तो कर सकता है ना, लेकिन आता ही नहीं उसको।
सच में नहीं आता। हमारे यहाँ पर सारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, पूछो, बहुत कम लोग को आता होगा, है ना। ट्यूबलाइट खराब हो जाए, बहुत कम, बुरी हालत। तो मानव जीवन की जो आवश्यकताएं होती थी उसी को वास्तव में शिक्षा कहते थे, राइट ना। अभी शिक्षा का बहुत बुरा स्तर है। तो कितने प्रकार के होते थे? 64 आर्ट्स एक मनुष्य को आनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने ये 64 आर्ट्स कितने दिनों में सीख ली थी? 64 डेज, है ना। मतलब उन्होंने ना 64 डेज मतलब 2 महीने में उन्होंने अपना 1st to 10th क्लास, देन उच्च माध्यमिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब पढ़ लिया उन्होंने। PhD भी हो गया, डबल PhD। कितने दिनों में? 64। आपको एक बात और बताता हूँ कि जब वो गुरु से सुनते थे, कृष्ण बलराम दोनों, तब उनके जो सीनियर्स थे, है ना, जो उनसे पहले पढ़ रहे थे, वो लोग शाम को आके बोलते थे, यार वो क्या पढ़ाया था, ट्यूशन लेने आते थे शाम इतने। और भगवान की बात, एक खास बात हो रही कि जैसे किसी में अहंकार होता है तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, और इतने हम्बल थे कि उनकी सेवा भी करते थे। ही इज द जूनियर मोस्ट, कृष्ण बलराम जूनियर्स थे, सबसे जूनियर थे, लेकिन फिर भी सेवा करते थे, है ना, सेवा करते थे। बताओ, देखा जाए तो वो सबसे सीनियर मोस्ट है। भगवान गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते। अहम मतलब मुझसे सब कुछ आया है, सब कुछ। आप जिसको भी जानते समझते हैं या जिसको नहीं भी जानते, हम तो कितना तो जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। तो जितना भी हम समझते हैं उन सब को भगवान, जैसे स्वर्गलोक देखा आपने, वहाँ का जो बॉडी होता है ना, स्पेशल बॉडी होता है, उसमें पृथ्वी तत्व नहीं होता। वहाँ की बॉडी में कौन सा नहीं होता? कि जो हमारे अंदर पृथ्वी तत्व ज़्यादा है ना, क्यों पृथ्वी लोग, वहाँ की बॉडी होती है, उसमें एयर एलिमेंट और आकाश एलिमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ के जो शरीर होते हैं उनमें पसीना नहीं आता। मतलब मैं कहूँ स्वर्ग में लेट बात नहीं है। स्वर्ग में क्या नहीं है? लेट बात नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना। तो हम बहुत कुछ नहीं जानते। इस पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग हैं, वो भी हम नहीं जानते। और नीचे का जो एडवांसमेंट है ना साइंस का, हमको बड़ा गर्व होता है, वो बहुत ज़्यादा है। नीचे सन नहीं है, फिर भी उनके 24 आवर लाइट रहती है। उनका सिस्टम बहुत एडवांस है ना। और ये तो साइंटिस्ट ने भी सोचा है कि नीचे, पृथ्वी के नीचे बहुत सारे सिविलाइजेशंस निकले हैं, बहुत नीचे, किलोमीटर्स नीचे। ओके, तो 64 दिनों में सीख लिया। दिन में वो अपने गुरु से किसी विषय में शिक्षा प्राप्त करते थे, और रात होते होते वो स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेते थे। स्पेशलिस्ट, है ना, स्पेशलिस्ट जाते थे। हमारे प्रभु जी हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, तो जैसे इनके IMD कर रहे हैं, तो स्पेशलिस्ट है भाई किसके? ENT है ना, ENT बोलते हैं, ENT में, या फिर सर्जर है ना, या फिर, तो वो सारे वो सब चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या क्या सीखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने गायन सीखा, गीत रचना सीखी, विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या। अभी कम से कम सीख लो कि हमको पता ही नहीं 64 क्या होती है, सुनते जाओ आप। विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी, और लय और सुर सीखे। हम लोग इसलिए परेशान हैं, हमको गाते ही नहीं हम लोग, और गाते भी तो बस सारा डाउनलोडिंग फिल्मी गाने का हो रखा है। कहीं बजा तो वो अंदर से जो डाउनलोड हो गया यहाँ मुँह तक आ जाता है वो, है ना। भगवान के गीत नहीं आ पाते। हाँ, तबला सीखा, मृदंग सीखा, हाँ, और डांस भी सीखा। अभी हम लोग को क्या डांस नहीं आता? कथक आता किसी को? कथक की क्या पता नहीं, है ना। हाँ, हम लोग गए थे एक बार ना, वो कथक देखा था वहाँ पे। वो आपने कभी प्रैक्टिकली लाइव देखा कथक? बहुत ब्यूटीफुल डांस होता है। ये जो जितने फिल्मी पागलों की तरह वो तो आप सच में भूल जाओगे उसको। इतना सिस्टमेटिक डांस सिस्टम है, रियली वंडरफुल।
और अगर उस पर अगर करताल और मृदंग बज रहे हो तो हमको तो पता ही नहीं इतनी, हमारा जो ये भारतीय सभ्यता है ना, इसमें सब कुछ है पूरी। लेकिन हम लोग उससे वेस्टर्नाइज होने के कारण हम अपने इंडियन कल्चर को भूल गए हैं। और क्या है, चित्रकला, चित्रकला सीखो। और क्या है, हाँ एक और चीज़ होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें पानी भर के बजाया जाता है, हमको तो पता ही नहीं है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें आधा पानी भरते हैं और भी बजाते हैं, तो उससे कुछ अलग प्रकार की साउंड क्रिएट होती है। पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। हाँ, उसके बाद मुकुट और एक्टिंग भी सीखा उन्होंने। हम लोग एक्टिंग मतलब हम लोग एक्चुअली जो जिससे मनुष्य जीवन अच्छा बनता है ना, वही हमको नहीं आता। बस हमको क्या चलाता है, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक और भी पता नहीं क्या क्या है ना, बहुत कुछ बेकार चीज़ें है ना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम दूसरे की फिल्म देखते हैं, अरे अपनी फिल्म बनाओ, क्यों नहीं बनाते आप? आपको डांस आना चाहिए आपको, है ना। ऐसा हम लोग कीर्तन करते हैं, हम कीर्तन का वीडियो भेजते हैं, हम लोग एक्टिंग भी करते हैं तो उसका वीडियो भेजते हैं। तो वाई यू आर सीइंग अदर्स वीडियो, यू क्रिएट योर वीडियो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, और कुकिंग सीखा। क्या सीखा? मर गए भैया। आटा कैसे लगता है? बहुत मुश्किल। सब्जी बनाना नहीं आती, आटा लगाना नहीं आता। अगर किसी को भेज दें अगर कहीं पर आदिवासी इलाके में तो कैसे जिएगा? बहुत मतलब जीने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है ना, वही हमको हमारी इसलिए बोल रहा हूँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है। वो सिर्फ आपको नोट कमाना सिखाती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपको सुख से रहना नहीं सिखा सकती, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, आप सुखी नहीं रह सकते। इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, पक्का बोलता हूँ। इंस्ट्रूमेंट यू शुड लर्न एंड यू शुड सिंग रियल सुख, क्योंकि वो इसको बोलते शास्त्र, ये भी शास्त्र है ना, ये भी शास्त्र है। और ये देखिए, वीणा सीखा, सितार, तानपुरा, है ना, और वास्तुकला सीखा भगवान ने, है ना, आर्किटेक्चर। और गृह निर्माण कला इसमें से लिखा हुआ है। गृह निर्माण मतलब वही सिविल इंजीनियरिंग। और इसके अलावा आप बोलोगे मेडिकल साइंस नहीं है क्या? अरे है, बताया। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया, विभिन्न रोगों के लिए कौन सी औषधियाँ यूज की जाती हैं। सच में हम लोग क्या होता है, हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, सीधा मेडिकल स्टोर भागते हैं, जबकि घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ठीक हो जाते हैं। पता ही नहीं, लेकिन दादी माँ को पता है बस। आजकल मम्मी को भी पता नहीं है, दादी माँ को पता है, वो पहले से उन्होंने सुना था, उनकी गुरु परंपरा थी पूरी। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, उन्होंने दूसरे के मन की बातों को पढ़ना जानते हैं। ये भी एक पता नहीं का आर्ट है, वो पता नहीं कैसे होता है, ये मत सीखना बताओ। बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। कोई पता लग जाए कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, पक्का पता लग जाएगा आपको, ये बदमाश मेरे बारे में सोचता है, सारा फेसबुक बंद हो जाएगा। अब एक इसमें लिखा हुआ, दूसरे की पुस्तक को देखे बिना उसमें क्या लिखा है, ये भी कला होती है। पता नहीं कैसे करते हैं भगवान। और हाँ, एक और देखिए आप, जैसे हमको क्या आता ज़्यादा, तो इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत हार्ड होती, कहीं कर रहे छे, है ना, कहीं ना कर रहे हो, है ना, इतना थोड़ा सीख लिया, है ना। लेकिन उस समय जितनी भी जो लैंग्वेज चलती थी, वो सारी लैंग्वेज गुरुकुल में सिखाई जाती थी।
सब लैंग्वेज। और एक तो ना आपको पता है जो इंग्लिश भाषा को बहुत बड़ा मानते हैं, उसको बोलते हैं मलेच्छ भाषा। और वो मलेच्छ भाषा जानते हो कब यूज की गई थी? जब विदुर जी ने, और उसको बहुत कम लोग जानते थे, इंग्लिश को ना मलेच्छ भाषा बोलते हैं। मलेच्छ मतलब सबसे थर्ड क्लास लैंग्वेज, है ना। उसको उन्होंने यूज़ किया था कब? जब इनको जलाने जा रहे थे, लाक्षागृह बनाए थे ना, और उनके जो बड़े पिताजी थे बोले आपके लिए हमने नया घर खरीदा है, ये लो चाबी। लाक्ष उनके लिए बनवाया था, है ना। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चाचा जी जो विदुर जी थे उनको पता था कि ये लोग, वो देख रहे थे कि आप जैसे अभी जो अपना मकान है तो इसमें पुताई करी है ना, तो उसमें ना वो लाख से पुताई करो, लाख मतलब जलने वाला, ज्वलन, पेट्रोल, लाख से बनाया था सब कुछ, मिट्टी भी मतलब ये जैसे आप मान लो, जैसे जलने वाली वस्तु क्या होती है, हम लाख हम जानते नहीं शायद, चूड़ी का मेहंदी, वो जलता है, बुरी तरह जलता है, उसकी दीवारें थी, बताइए, उसकी दीवारें थी। अब ये बात जब जा रहे थे ना, तो उनके चाचा जी ने उस इंग्लिश लैंग्वेज में उनको बता दी थी, इनको युधिष्ठिर महाराज को, कि भैया वो एक बिल बना लेना जिसमें चूहा निकलता है, लाइक दैट, एक बिल बना लेना। तो उस समय हर लैंग्वेज सिखाई जाती थी। कृष्ण बलराम विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं को बोलना और समझना सिखा, ना केवल मनुष्य की भाषा, और सुनिए आप लोग, बल्कि पशु पक्षियों से भी बात कर सकते थे। जैसे गाय से हम लोग बात करते हैं बस, है ना, हाँ वो ले करके बस इतना ज़्यादा है ना, बस और कुछ नहीं। लेकिन हर पशु पक्षी से बात करने की जो, मतलब यार हम लोग कौन सा एजुकेशन पा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ के मेरे खुद को समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि मैंने इसको पढ़ा है, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। क्या मज़ेदार, आप देखो ना, मतलब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप चिड़िया से बात कर लो, सांप को बोलोगे भाई इधर बताओ, सांप को अपनी लैंग्वेज समझाओ, देखो दूसरा सांप रहता है इधर बताना, उसको डरा दो बाहर से ही, बड़ा सांप रहता है, देखो तुम छोटे सांप हो, बाहर निकल जाओ, है ना। बिल्ली आएगी, देखो दूध, उससे बात करो, देखो अपन डीलिंग कर लेते हैं, मैं पूरी भगोनी पे मुंह मत लगाना, अपन क्या एक कटोरी रख देंगे आपके, ऐसे डीलिंग हो जाए ऐसा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सच में ये एक ऐसी एजुकेशन थी जो हम मिस कर गए उस एजुकेशन को। सच में इससे बहुत सुख है, बहुत आनंद है इस एजुकेशन में। हम लोग सिर्फ कौन सी एजुकेशन पाते हैं, लेट्स एज्यूम, है ना, माना कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, लेट अज्यूम या माना कि, है ना, हिंदी में ऐसा पढ़ता, हर चीज़ में ऐसा है। लेट उसमें लिखा होता है, ये थ्योरी में लिखा होता है नीचे पे, भाई ये थ्योरी लिखो, फिर 4 एजम्पशंस भी लिखिए, है ना, कल्पना है। तो ये अजीब सा है। अब जैसे आप क्या करें, क्या, है ना, विदेशी सभ्यता की एजुकेशन है, पढ़िए और परेशान रहिए, कुछ भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। डॉक्टरी में आता है प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, लेकिन कितने फेज होते हैं, कहाँ लगते हैं, वो फ्यूज उड़ जाए तो क्या करना होता है, कुछ नहीं पता, बहुत बुरी हालत। इसलिए अगर आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आती तो दुखी मत होइए, है ना, इतना दुखी नहीं होना है अपने को। नहीं आता है तो नहीं, बोले वो एजुकेशन है ही नहीं तो क्या करना है। हाँ, और ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने रथ और विमान बनाने की भी कला सीखी। यस, विमान, वो विमान को क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोप्लेन तो बोलते हैं, उस विमान को बोलते हैं, विमान शास्त्र को क्या बोलते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बताओ क्या फायदा है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सीखा था। और हम लोग बड़ा वो होते हैं कि हमने क्या है ना वो करा। आप वो ना पुष्पक विमान के बारे में सुनेंगे ना, आप, मुझे पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। उसमें सिस्टम क्या था पता है, उसमें नो ड्राइवर सिस्टम है,
क्या सिस्टम है? नो ड्राइवर। और बस आप है ना, वो चलता था मंत्रों से, ठीक है, और उसमें बस आप डेस्टिनेशन बोले हमको यहाँ से दादाबड़ी जाना है, बस आप सो जाओ, फिर आपको दादाबड़ी उतार देगा वो। मुझे चाइना जाना है, बस चाइना ले जाएगा वो। यार मेरे तो ना 10 दोस्त और आ गए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपका बाइक है उसमें 2 है जगह, या फिर कार है उसमें 8, तो जितने लोगों को चाहिए उतनी स्पेस हो जाती थी उसमें। पुष्पक विमान में स्पेशली ये क्वालिटी थी। 1000 लोग आ गए बारात में हैं, तो उन लोगों को भी उसके हिसाब से 1000 लोग के लिए इसमें स्पेस हो जाता था। अब आप बोलोगे यार ये टेक्नोलॉजी बिलीव करने लायक नहीं है, मत करो आप लोग। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको यहाँ बिलीव करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो है। अब उस पर बिलीव नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट वो फैक्ट है। ऐसा होता था पहले के, पेट्रोल जरूरत नहीं होती थी उसमें। मैंने यहाँ तक पढ़ा, अगर आप पढ़ेंगे ना, वैसे हम लोग तो इतना करते नहीं है क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता। जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो लोग इंडियन सिस्टम को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन कल्चर पर बहुत रिसर्च करते हैं। ये जो एरोप्लेन का जो मॉडल है ना, वो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उसमें पे ऑलरेडी दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, वो ऑलरेडी गिवन है शास्त्रों में ऑलरेडी, है ना, बट हमको पता नहीं है। कोई बात नहीं, है ना। और क्या सीखा? हाँ, कुछ शुभ लक्षण ये हमको पता नहीं है। जैसे घर से निकलते समय बाहर, है ना, मैं बता रहा था कि कूड़ादान नहीं होना चाहिए। जब हमारा जो मेन गेट होता है ना, अब सब लोग है ना, वो गाड़ी वाले आता है कचरे वाला आता है, सारा कचरा कहाँ रखते हैं? गेट के ऊपर ही। तो आओ तो उसमें डालो। घर के बाहर होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू शुभ लक्षण, है ना, जल का पात्र होना चाहिए, पानी से भरा हुआ। तो ये भी हमारे जीवन का मिस है। ओके, फिर उसके बाद क्या सीखा? वो रत्न कल जो ज्वेलरीज होती है ना, हाँ, ज्वेलरी होती है, उसकी आर्ट को भी सीखा। हाँ, मनोचिकित्सक, है ना, मनोचिकित्सक का विज्ञान, वो भी सीखा उन्होंने, है ना। अब इतना कुछ सीख लिया, अब उनका डॉक्टरेट हो गया। तो अब जब एजुकेशन पूरा हो जाता है ना, उसके बाद दी जाती है गुरु दक्षिणा। ऐसा नहीं कि एडमिशन 3 days फ्री डेमो, अरे 7 days फ्री डेमो, और उसके बाद 8 दिन पैसा रख, तब अंदर, है ना। इसीलिए गुरु का सम्मान नहीं। पहले जो होता था, पहले पूरी एजुकेशन कर लो आप, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, है ना, या MBBS एंड MD, एंड उसके बाद क्या होता है? DM, MD का उल्टा, राइट, MD का उल्टा DM, वो MD से भी ऊपर होता है एक बार। ओहो, नई चीज़ पता लगी, देखो, है ना, MBBS देन MD देन DM, उससे ऊपर भी कुछ होता है। ये सब पूरा होने के बाद नर्सरी से आपने एडमिशन लिया, पूरा हो गया, अब आई गुरु दक्षिणा देने की बारी। तो जो गरीब बच्चा होता था ना, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको लोन लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं था। गरीब होता था बच्चा, तो गरीब के हिसाब से वो अपना डोनेशन देता था, और उसको डोनेशन बोलते थे, दान। फीस नहीं बोलते थे। क्या नहीं बोलते थे? फीस नहीं, उसको कहते थे डोनेशन, है ना। अब कृष्ण बलराम के डोनेशन का टाइम आ गया, है ना, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, है ना। अब जब उनका डोनेशन का टाइम आया कि भाई इनसे मांगो गुरु दक्षिणा, तो उनके गुरु जो थे ना, सांदीपनी मुनि, तो उनका एक लड़का था जो कुछ साल पहले मर गया था, मर गया था। तो उनकी जो माँ थे, है ना, तो उन्होंने पूछा कि इनसे क्या मांगे। अब नाम तो उनका नहीं है, सोनू मोनू कुछ तो नाम होगा, सोनू को मांग लो। भगवान उनको मांग रहे थे कि आप दीजिए, देखिए लिखा हुआ है ना, गुरु दक्षिणा, है ना।
जब कृष्ण बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो सांदीपनि मुनि ने सोचा कि उनसे किसी विशेष अद्भुत और असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे असाधारण विद्यार्थी ना दे सके। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने कृष्ण बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था और वह समझ सकते थे कि दोनों बालक भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। तो निश्चय किया तब क्या हुआ? कृष्ण बलराम ने गुरु से उनके पुत्र के प्रभास क्षेत्र एक जगह है, तो उन्होंने पूछा भाई कैसे क्या हुआ, कैसे? भले वो समुद्र में डूब गया और मर गया था। तो उन्होंने तुरंत अपना रथ मंगवाया। अब भगवान का रथ ऐसे करते आ जाता है ना। हमारे ऐसे करने से तो कुछ नहीं होने वाला। और अपना उनको ने रथ बनाया, वो हवा से उसका स्पीड भी मतलब सुपरसोनिक से ऊपर है, मन की गति चलता है। तत्काल सागर की ओर गए और गुरु के आदेश का पालन किया। तो उन्होंने वरुण देव को बोला, समुद्र के जो देवता थे, कि देखो मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, बच्चा दे दो, है ना, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करनी, तो लड़का दे दो अपने को। तो उन वरुण देव जी ने कहा कि देखो वो लड़का जो है ना, इसके समुद्र के अंदर मेरे अंदर एक पांचजन्य है ना, पंचजन नामक एक असुर है, वो खा गया उसको, है ना, तो आप उसी से ले लो, है ना। तो कृष्ण ने मतलब कृष्ण का तो ये पहले का ही काम, पहले ही किया था उन्होंने, बचपन का काम था, याद है कि नहीं आपको? कालिया और उसके तो 1000 फंड थे, ये तो अपना पहले का काम है, एक्सपीरियंस होल्डर है अपन। सीधा अंदर गए, उस 5 जने को उसको ललकारा, भाई बच्चा लौटा दो, है ना। तो बोले लड़का है, छोटा सा लड़का है, वो तो असुर तो बहुत बड़ा था, वो छोटा सा लड़का है, ललकार रहा है ना। फिर घमासान ने दुआ और लास्ट में उसको बंद कर दिया उन्होंने, और उनका पेट फाड़ के देखा, भाई लड़का अंदर है क्या, लाइफ में ऐसा लिखा हुआ। उधर में देखा, वहाँ नहीं मिला, है ना। फिर वहाँ से कहाँ गए कि लड़का मर गया। मतलब अब जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको एक अलग डिपार्टमेंट होता है उनके लिए, है ना, अलग डिपार्टमेंट होता है ना, बर्थ एंड डेथ डिपार्टमेंट, यमराज, है ना। अभी कभी आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइंस में ज़्यादा पढ़ लिए, वो लोग कहते हैं हम नहीं मानते स्वर्ग नरक, वी आर साइंस स्टूडेंट्स, है ना, वी डोंट बिलीव, वी वांट ओनली फैक्ट्स, है ना। कोई बात नहीं, नो बोल रहा हूँ कि जिन पे आप बिलीव नहीं करते वो बिलीव करा देंगे एक दिन। आप बिलीव नहीं करते वो बिलीव करा देंगे आपको। ये जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनको स्पेशली वो लोग पकड़ते हैं। तुमको बिलीव नहीं हो रहा था ना, देखो हम लोग कैसे हैं, है ना। जैसे आपने सुना है RPF, राजस्थान पुलिस फोर्स, ऐसे होता है JPF, जमराज पुलिस फोर्स। वो लोग आते हैं और वो खतरनाक होते हैं, वो 3-4 दिन पहले आगे बैठ जाते हैं, देखो हम आ गए हैं, हमारा टाइम। इसलिए आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मेरे दादी जी थे, उनको वो ना कुछ हरकतें करते हैं इस प्रकार से, ऐसे करते रहते हैं। अगर आपने कभी उसमें क्या होता है ना, वॉइस चला जाता है उनका। हम लोग सोचते हैं मरते टाइम राम ले लेंगे, नाम नहीं ले पाओगे, क्योंकि इतना कफ भर जाता है बॉडी में कि शब्द नहीं निकलेगा। मरते समय इतना कफ भर जाएगा आपके गले में, वो ऐसे करते थे, ये वो ऐसा करते। तो वो लोग आते हैं और कभी कभी गलत एड्रेस पे भी आ जाते हैं, है ना। तो और वो लेके जाते हैं, और क्योंकि दुनिया का नियम है ना, कोई गलत काम करोगे आप तो उसका सज़ा तो है ना। अगर भगवान ने तो उन्हीं गवर्नमेंट भी है ना, और भगवान तो है ही, आप लोग कम से कम यहाँ जो लोग हैं तो जानते नहीं तो कि इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है ना। हाँ, पूरा कितना सिस्टम है, समुद्र बना है, उसमें से बादल होते हैं। बादल जानते क्या होता है? पानी के टैंकर है सारे, है ना, बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उसमें बहुत पानी होता है, और उनका पूरा सिस्टम होता है कि कहाँ कहाँ पानी डालना है।
बहुत सुंदर सिस्टम। नहीं तो सोचो पानी 1000 लीटर का टैंक हवा में कैसे तैर रहा है। अब आप उसमें अपनी वो साइंस लगाओगे, मुझे पता है वो तो एयर प्रेशर होता है ना, मुझे इसलिए ऐसा होता है। वो क्या ग्रेविटेशन 0 हो जाता है और ये हो जाता है, वो मैंने ये थ्योरी पढ़ी वो पढ़ी है ना। लेकिन क्या है, अब मेरे को कई बार आश्चर्य हो, एक बार मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो मैं देखा था यार ये इतना बड़ा बादल है, ये कर क्या रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। इतने से बैठा था मैं छत पे, बरसात होने के बाद जब 1-2 बादल, तो इतना बड़ा बादल था। मैं उस दिन मुझे लगा दे यार पानी के टैंकर्स, हजारों लीटर पानी हवा में तैर रहा है। आश्चर्य है बात, भगवान का विज्ञान है, भगवान का साइंस। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं हम लोग, पर हु क्रिएट द ग्रेविटी? कम से कम न्यूटन तो मानता था कि भगवान होते हैं, आप लोग नहीं मानते। जिसने साइंस बनाई ना, इज द फादर ऑफ साइंस, वो गॉड बिलीवर था और वो गीता भी पढ़ता था। और उस जीवन में अंत में न्यूटन ने यही बात कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी यार, सच में। और उसने कहा कि अगर मेरे को अगली बार जीवन मिले सो आई वांट टू बिकम अध्यात्मवादी। आप न्यूटन की बायोग्राफी पढ़िए, पता लगेगा आपको। तो हम लोग क्या है ना, एक अजीब सी ज़िंदगी में जी रहे हैं और सुख की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि जिसके पास मिलता है ना सुख, उसके पास आप आते नहीं बोल। जिसके पास सुख मिलता है उसके पास आप जाते नहीं हो। और नहीं जाने के हजारों कारण हो सकते हैं, मैं उसको नहीं चाहता डिस्कस करना। लेकिन भगवान सच में सुख की खान है। उनको भगवान को बोलते हैं सुख सागर, सुख के सागर हैं वो। हम लोग ऐसे क्या कर, हम कीर्तन कर रहे थे ना, इस कीर्तन में एक अलग आनंद, नहीं तो कोई क्यों करे। आप क्या ही कर रहे थे, आप कोई भी फिल्मी गाना कितनी बार गा लोगे, बोलो। फेवरेट फिल्मी गाना है और हर संडे को ही गाएंगे अपन। एवरी संडे सेम फिल्मी गाना गाएंगे। मैं नहीं गाऊंगा, है ना। क्यों गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा, नया गलाओ। हम लोग हर संडे को एक ही गाना गाते हैं, अक्सर भी सेम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बहुत हिट गाना है ये। कैसे हो सकता है? एक मुझे बोले थे, मुझे मृदंग आप छोड़ दो, मृदंग मत बजाओ, दुख रहा होगा आपका। अरे भाई उसमें इतना आनंद है, मृदंग का पता ही चल रहा है। समझ पा रहे? जब हृदय में आनंद होता है ना, तब नृत्य होता है। हम लोग क्या करते हैं, डांस कैसे करते हैं, इंजॉय करने के लिए डांस करते हैं, जबकि वरना होना चाहिए आनंद आ जाए तब नृत्य स्वाभाविक होना चाहिए, है ना। और हम लोग भी और भी कीर्तन कर सकते हैं, देख 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, उसमें कोई थकान भी नहीं है। लेकिन कोई भी फिल्मी गाना गाओ उसमें थकान है। तो भगवान, है ना, इसलिए ये जो हमारा भारतीय जो धर्मशास्त्र है, इस पर बिलीव करके इसकी जो प्रोसेस है उसको अपनाओ। उसको अपनाने से क्या होगा आपको, है ना, आप सुखी हो जाओगे, बस इतना सा होएगा। आप ऐसे ही रहोगे, बस आपके चेहरे पर ऑलवेज स्माइल रहेगा, बस इतना सा अंतर आ जाएगा। पहले आप बोलते तू दुखी क्यों है, अब आप बोले लोग तू सुखी क्यों है ना। सच में ऐसा है, अजीब सा बात है, बात अजीब है लेकिन फैक्ट है ना। तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो उन्होंने शंख बजाया ना, किसने, जब यमराज जो यमलोक में गए तो उन्होंने अपना शंख बजाया, और जो यमराज जी जो थे वो तुरंत खड़े हो गए अपने संग। अरे ये तो अपने बॉस की गाड़ी लग रही है, सर आए बाहर, लगता है CEO आ गए। तुरंत आरती प्लेट लेके आए और बोले कि प्रभु आप इधर। बोले बच्चा है अपना एक,
वो दे दो आप। उन्होंने नाम बताया था और फिर उन्होंने भगवान ने उसको एक्चुअली वो सिर्फ आत्मा को दिया था, उनको बॉडी दिया और उनको पता है कैसा बॉडी देना। उसको लेके बेटा डिक्की में बैठ जाओ, अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो मम्मी पापा बुला रहे हैं आप। अब वो लेकिन वो बात कर रहा था कि प्रभु आप जब आप मिल के फिर क्यों मुझे वापस फंसा रहे हैं आप इस दुनिया में वापस। बोले बेटा थोड़े दिन कर लो फिर वापस आ जाना। तो उन्होंने अपनी सेवा अर्पित करी, उनका वो सब किया। हाँ, और उनको उनका लड़का दे दिया। तो उन्होंने कहा, गुरु ने उनको उत्तर दिया, बहुत खुश हो गए उनके गुरु से। बोला प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अब पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम शिष्य हो उसको किसी का अभाव नहीं हो सकता। प्रिय बालकों, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इस यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव प्रशंसा होगी। अब आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु, इसलिए गुरु से आशीर्वाद हमेशा मांगने के प्रयास करना चाहिए आपको, है ना, अगर कोई गुरु हो तो। यस, तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, क्योंकि मैं गुरु हूं। मैंने तुमको वरदान दिया कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की तरह हमेशा नई रहेगी, नवीन रहेगी। इसलिए भगवत गीता को कितनी बार पढ़ो आप हमेशा नया लगता है, मुझे तो कम से कम, है ना। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में अपितु सर्वकाल में और सभी युगों में सम्मान होगा। तुम्हारी शिक्षाओं का, तुम कृष्ण बलराम दोनों बच्चे जो हो, तुम्हारी शिक्षाओं का पूरी जगत में इसका सम्मान होगा और हमेशा नया लगेगा ये। और इस प्रकार भगवान जो है वापस मथुरा चले गए, क्योंकि मथुरा में उनके जो फ्रेंड्स ग्रुप था उनका वेट कर रहे थे। मथुरा के लोग बहुत अधिक प्रेम करते हैं भगवान को, है ना, क्योंकि मैंने कहा था ना, हम लोग तो शायद भगवान को इस प्रकार सोचते हैं कि क्या है, शायद हमको उनकी ज़रूरत भी नहीं है भगवान की, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, ऐसा भी होता है ना। लेकिन भगवान की ज़रूरत महसूस हो आपकी ज़िंदगी में कभी, तो आपका जीवन सक्सेसफुल है। अब वो क्यों महसूस होगी आपको भगवान की ज़रूरत, वो भी यही डिसाइड करेंगे। जब ये उत्पन्न करेंगे आपके हृदय में इच्छा कि भगवान की ज़रूरत है, एज ए फ्रेंड, एज ए बेस्ट फ्रेंड, है ना, तब आपको इच्छा होगी। ये कृपा करेंगे जिस दिन, उसी दिन आपको हृदय में इच्छा होगी मुझे इनके से भी दोस्ती करनी, आई वॉन्ट। सुदामा जी थे, तो इतना ही कहेंगे पूरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय। तो 2 मिनट अब कीर्तन कर लेते हैं, बस लास्ट कीर्तन, फिर आप लोग के लिए कुछ प्रसाद है, कुछ प्रसाद है ना। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रसाद के लिए दोनों इधर ही साथ दोनों। हरे कृष्णा